हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज के जेच में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इसमें हिस्ट्री प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं। 2008 से लेकर 2023 एग्ज़ाम में पूछे गए सभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं और ये क्लास नंबर आज चौथी क्लास होने वाली है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मगध जनपद डैश नदियों से घिरा हुआ है। मगध जनपद डैश नदियों से घिरा हुआ है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए गंगा और घाघरा, ऑप्शन नंबर बी गंगा और झेलम, ऑप्शन नंबर सी गंगा और यमुना, ऑप्शन नंबर डी गंगा और सोन। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होने वाला है गंगा और सोन नदियों के संगम पर, गंगा और सोन नदियों पर है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा और सोन नदियों पर स्थित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मगध आधुनिक बिहार में पटना और मगध जो है मगध जो है वर्तमान में कहाँ है? बिहार के पटना और गया जिले में भूभाग में स्थित है। कहाँ है ये? पटना और गया जिले के, पटना और गया जिले के भूभाग में स्थित है। कहाँ है? भूभाग में अवस्थित है। पटना और भूभाग जिले में स्थित है। और प्राचीन राजधानी क्या थी मगध की? प्राचीन राजधानी क्या थी? प्राचीन राजधानी क्या थी? प्राचीन राजधानी क्या थी? गिरिब्रज इसकी राजधानी थी। क्या थी? गिरिब्रज इसकी राजधानी थी। गिरिब्रज इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बाद में कहाँ? गिरिब्रज के बाद कहाँ हो गया इसकी राजधानी? गिरिब्रज के बाद इसकी राजधानी हो गया है पाटलिपुत्र, राजगृह व पाटलिपुत्र हो गया। क्या हुआ? पाटलिपुत्र हो गया। पाटलिपुत्र। तो पहले मगध पटना और गया जिले के भूभाग में स्थित है और मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी। गिरिब्रज के बाद कहाँ हो गया? राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्र हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, वज्जी महाजनपद की राजधानी डैश थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी डैश थी। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए चंपा, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी कौशल, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है वैशाली थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। क्या थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। पाटलिपुत्र वज्जी महाजनपद की राजधानी नेक्स्ट आगे देखते हैं सभी की राजधानियां। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंग महाजनपद, अंग जनपद की राजधानी क्या था? चंपा। क्या था? चंपा था। नेक्स्ट मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी राजगृह व पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। वत्स का राजधानी क्या था? वत्स जनपद की राजधानी क्या था? वत्स का कौशाम्बी थी। क्या थी? कौशाम्बी थी। नेक्स्ट देखते हैं कौशल
कौशल जनपद की राजधानी क्या थी? कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, श्रावस्ती थी। नेक्स्ट, मल्ल जनपद की राजधानी क्या थी? मल्ल जनपद की राजधानी कुशीनारा इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट, कुशीनारा राजधानी थी। और ये महाजनपद है, ये क्या है? महाजनपद महाजनपद। और ये क्या थी? राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट असमक जनपद की राजधानी क्या थी? असमक का पोतन। क्या थी? पोतन। नेक्स्ट, कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। क्या थी? हाटक। क्या थी? हाटक। रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र। वत्स के कौसंबी, कौशल के श्रावस्ती, मल्ल के कुशीनगर, असमक का पोतन और नेक्स्ट कंबोज का क्या था? हाटक इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, राजगिरी किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? राजगिरी किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अवंती, ऑप्शन नंबर बी कौशल, ऑप्शन नंबर सी कुरु, ऑप्शन नंबर डी मगध। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होने वाला है मगध की राजधानी थी। राजगिरी किस महाजनपद की प्रथम राजधानी? ये मगध जनपद की प्रथम राजधानी थी। किसकी प्रथम राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है? प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है। नेक्स्ट, जिसमें बुद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का उपयोग किया जाता था। हथियारों के लिए उपयोग किया जाता था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सुंग, ऑप्शन नंबर बी चोल, ऑप्शन नंबर सी मगध, ऑप्शन नंबर डी कुषाण। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है। प्राचीन का भारत का पहला साम्राज्य कौन है? मगध है, जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया था। वो कौन है? मगध है। और इसकी पहली राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र की थी, राजगिरी थी। क्या थी? राजगिरी इसकी पहली राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी? गौतम बुद्ध के जीवन काल में कितनी महाजनपद शामिल थी, अस्तित्व में आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 11, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 16। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है 16 महाजनपद अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट आके देखते हैं, गौतम बुद्ध आया है। तो गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध इसका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? ईसा पूर्व में हुआ था। और लुम्बिनी नामक स्थान पे कहाँ हुआ था? कपिल
कपिल वस्तु कपिल कपिल वस्तु कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक लुम्बिनी 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 नामक स्थान पर लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जीवन काल में 16 महाजनपद थी। इसके जीवन काल में कितने? 16 महाजनपद अस्तित्व में आई थी। 16 महाजनपद अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा है। निम्न में से कौन सा राजगृह राज्यों में एक नहीं है जो किसकी 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी अवंती, ऑप्शन नंबर डी कौशल। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। वैशाली करेक्ट आंसर है। क्या है? वैशाली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, वैशाली महाजनपद की राजधानी क्या है? वैशाली महाजनपद की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी वैशाली इसकी महाजनपद किसकी महाजनपद है? ये है वज्जी की। किसकी जनपद है? वज्जी जनपद की राजधानी है वैशाली। वैशाली किसकी राजधानी है? ये वज्जी महाजनपद की राजधानी है। वज्जी महाजनपद की राजधानी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौशल किस महाजनपद की राजधानी है? कौशल किस महाजनपद की राजधानी है? तो इसका आंसर होने वाला है कौशल और अवंती और मगध। मगध का तो प्रथम राजधानी था राजगिरी। क्या थी? राजगिरी इसकी राजधानी थी। क्या था? राजगिरी था। और इसमें बोला गया है इसका कौशल किसकी है? तो कौशल का श्रावस्ती है। क्या है? यह क्या है? श्रावस्ती इसकी राजधानी। क्या है? श्रावस्ती इसकी राजधानी है। और अवंती किसकी है? अवंती किसकी है? तो अवंती है उज्जैन की है। किसकी है? उज्जैन इसकी राजधानी। उज्जैन इसकी राजधानी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन और मगध का फर्स्ट राजधानी राजगिरी था। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा महाजनपद 16 जनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दीर्घ निकाय, ऑप्शन नंबर बी सूत निकाय पिटक, ऑप्शन नंबर सी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर डी विनय पिटक। तो इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है, जो प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का उपयोग किया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 करा है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों तक उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था, अंगुत्तर निकाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, प्रारंभ में राजगृह में जो
राजगिर में जो आधुनिक डैश के राजगीर का नाम प्राकृतिक नाम और कॉमा जो मगध की राजधानी थी, जो मगध की राजधानी थी। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी बिहार। ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी बिहार करेक्ट आंसर है। प्रारंभ में राजगिरी जो आधुनिक डैश के राजगीर के राजगीर का प्राकृतिक, ये नहीं है, ये राजगीर का प्राकृतिक नाम है जो मगध की राजधानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार करेक्ट आंसर है। बिहार करेक्ट आंसर है। मगध की आधुनिक नाम क्या है? मगध आधुनिक नाम बिहार है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मगध के शक्तिशाली शासक में कौन कौन थे? मगध के, नेक्स्ट देखते हैं, मगध के शक्तिशाली शासक कौन कौन थे? तो फर्स्ट नंबर पे थे बिंबसार, क्या थे? बिंबसार थे, बिंबसार। सेकेंड नंबर पे क्या थे? अजातशत्रु। थर्ड नंबर में थे उद्यान। और फोर्थ नंबर में कालाशोक के समय चौथा कालाशोक। और उसके बाद एवं महापद्मनम थे। और इसके समय में कालाशोक के समय चौथा बौद्ध काल परिषद हुआ था, चौथा इसके समय में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्राचीन भारत में महाजनपद के शासक अपने क्षेत्र के डैश में से भाग नामक कर एकत्र करते थे। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया किसान, ऑप्शन नंबर बी चारवाहों, ऑप्शन नंबर सी शिल्पकारों, ऑप्शन नंबर डी शिकारियों और एकत्रकों। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए किसानों से भाग नामक कर वसूलते थे। और कितना? उसका 1/6 में एक भाग क्या लेते थे? किसान का वसूलता था, उसका नाम क्या था? भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 16 जनपदों में से एक नहीं था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कुरु, ऑप्शन नंबर बी कामरूप, ऑप्शन नंबर सी कौशल, ऑप्शन नंबर डी अंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कामरूप नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कुरु और कौशल और अंग ये तीनों महाजनपद में शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए काशी, ऑप्शन नंबर बी मत्स्य, ऑप्शन नंबर सी अंग, ऑप्शन नंबर डी बज्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अंग थी। क्या थी? प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद की राजधानी थी, चंपा शहर अंग की
थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का है बिंबसार किस वंश के राजा थे? बिंबसार किस वंश के राजा थे? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हर्यक, ऑप्शन नंबर बी मौर्य, ऑप्शन नंबर सी शुंग, ऑप्शन नंबर डी नंद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर होने वाला है बिंबसार हर्यक वंश के क्या थे? हर्यक वंश के राजा थे। इसका बिंबसार, नेक्स्ट देखते हैं। बिंबसार का कार्यकाल कब तक था? 544 से लेकर 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। क्या था? ईसा पूर्व तक था। और मगध में हर्यक वंश की स्थापना किया था इसने। मगध में हर्यक वंश का स्थापना किया था। हर्यक वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा है। क्वेश्चन नंबर 18, राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे? राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे? इसके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी शिशुनाग, ऑप्शन नंबर सी हर्यक, ऑप्शन नंबर डी नंद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है हर्यक वंश के शासक थे राजा अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। और बिंबसार भी था। बिंबसार भी था हर्यक वंश का। और अजातशत्रु किसका शासक था? ये भी हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बिंबसार, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर डी सी प्रसेनजीत, ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन बना था? बिंबसार बना था। कब बना था? 544 में बना था। कब बना था? 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बिंबसार क्या थे? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबसार की पहली राजधानी क्या थी? इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? बिंबसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? गिरिब्रज बनाया था। क्या बनाया था? गिरिब्रज। इसने राजधानी बनाया था। मगध को बनाया था। किसको बनाया था? मगध को राजधानी बनाया था। किसने? मगध की राजधानी बनाया था। और राजगिरी का नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए घनानंद, ऑप्शन नंबर बी पांडुका, ऑप्शन नंबर सी गोपी विषानुक, ऑप्शन नंबर सी कैवर्त। तो इसके ऑप्शन दिए गए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है घनानंद। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करा है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अनिरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी उद्यान, ऑप्शन नंबर सी बिंबसार, ऑप्शन नंबर डी नागदशक। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिंबसार का पुत्र था। अशोक किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबसार का था। किसका था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो ये बिंबसार का पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था?
ये इसका पुत्र बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु 1900 अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु इसने 492 ईसा पूर्व में पिता का हत्या किया था। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या किया था। किसने? बिंबिसार की हत्या किया था। बिंबिसार की हत्या किया था। और अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का था। क्या था? हर्यक वंश का था। और हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। हर्यक वंश को क्या कहता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश कहा जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करा है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। बिंबिसार करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक जो किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार के दरबार में नियुक्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसके अग्रीमीज या जैंड्रीमीज कहा गया? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी महापद्मनम, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है। घनानंद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, नंद वंश का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए घनानंद, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र, ऑप्शन नंबर सी महापद्मनम, ऑप्शन नंबर डी गजानंद। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। महापद्मनम नंद वंश का शासक कौन था? महापद्मनम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए नंद, ऑप्शन नंबर बी हर्यक, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अजातशत्रु डैश का बेटा था? अजातशत्रु डैश का बेटा था? ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर डी चेटक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है सी करेक्ट आंसर है। किसका? सी करेक्ट आंसर है। बिंबिसार का अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का था। और इसने 462 में अपनी पिता का हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो डैश कहलाता था। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी गण या संघ, ऑप्शन नंबर सी पंचायत, ऑप्शन नंबर डी समाजवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गण या संघ थे। क्या कहलाते थे? गण या संघ कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 28, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मथुरा, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी पानीपत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। अब मगध की पहली राजधानी क्या थी? राजगृह थी। किसकी थी? राजगृह इसकी पहली राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, मौर्य वंश ने निम्न में से
किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? मगध पर शासन किया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नंद राजवंश, ऑप्शन नंबर बी शुंग राजवंश, ऑप्शन नंबर सी गुप्त राजवंश, ऑप्शन नंबर डी कुषाण राजवंश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है नंद राजवंश के नंद राजवंश के शासन किया था। किस मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद? तो नंद वंश के बाद शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे? ऑप्शन नंबर ए पढ़ चुके हैं, हर्यक वंश के राजा थे। और हर्यक वंश के राजा थे कौन? और हर्यक वंश के राजा से पितृहंता वंश कहा जाता है। हंता वंश कहा जाता है। क्या कहता है? पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि पिता के मारने के बाद वो गद्दी पर बैठता है, इसीलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है बिंबिसार के दरबार में नियुक्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है हर्यक वंश से मगध के पहले शासक डैश थे? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी प्रसेनजीत, ऑप्शन नंबर डी अजात शत्रु। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है बिंबिसार करेक्ट आंसर। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए घनानंद, ऑप्शन नंबर बी पांडुका, ऑप्शन नंबर सी गोविसानक, ऑप्शन नंबर डी कैवर्त। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए घनानंद अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनिरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी उद्यान, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर डी नागदशक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है सी बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। नेक्स्ट, इसे 492 ईस्वी में ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने पिता की हत्या करके राज गद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठा था 492 में, सॉरी 462 नहीं था, वो ऑप्शन गलत था, उसको गलत लिखे थे। 492 में, कितना में? 492 में पिता को हत्या किया था। किसने? अजातशत्रु ने किया था राजगद्दी पर बैठने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 35, राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे? तो इसका ऑप्शन अभी पढ़ चुके हैं, अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 36, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था? अभी इसका भी पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो पाटलिपुत्र इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर का रहा है 37 का रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ा चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार गुप्त, ऑप्शन नंबर सी राजराज चोल, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क और डैश समान अनुपात कनिष्क कुषाण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि बिंबिसार हर्यक वंश के थे। क्या थे? बिंबिसार हर्यक वंश थे। बिंबिसार ये गुप्त है और ये वंश है
तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के थे, राजा राजचोल वंश के थे, कनिष्क कुषाण वंश के थे, और बिंबिसार किस वंश के थे? तो ये हर्यक वंश के थे। बिंबिसार किस वंश के थे? बिंबिसार हर्यक वंश के थे। ये हर्यक वंश के थे, हर्यक वंश के थे। ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है बिंबिसार डैश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी मथुरा, ऑप्शन नंबर सी गंधार, ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मगध का शासक था बिंबिसार, मगध का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी राजगीर, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजगीर थी, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी जनपद जो संख्या में डैश महाजनपद बन गए थे। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 18। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 करेक्ट आंसर है। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या 16 थी, क्या थी? 16 जनपद बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कौशल, ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी काशी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए कौशल नाम से अवध को जाना जाता था, अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अभी पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए कौशल को जाना जाता था, कब कौशल के नाम से। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मनीष ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर रखे थे और ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।